एक महिला अनजाने में दर्पण में समा गई, जहां उसने अपना दूसरा रूप देखा। वह उसकी 2000 साल पहले खोई आधी आत्मा थी। उनके मिलते ही वह पिछले जन्म की यादें जगा सकती थी। दोनों के जुड़ते ही जादुई दर्पण चकनाचूर हो गया। बात शुरू से बतानी होगी। दरअसल 9 पूंछ वाली लोमड़ी दाची ने देवी नुआ के आदेश पर शांग राजवंश को नष्ट किया था, परंतु जब कार्य पूरा हुआ तो देवी नुआ ने उसे पुरस्कृत करने के बजाय उसके अत्याचार और जनसंहार के कारण उसे और उसकी बहनों को एक साथ पंचरंगी पत्थर में कैद कर दिया। सोचा था इससे उसके पाप धुल जाएंगे, पर 9 पूंछ वाली लोमड़ी का द्वेष इतना गहरा था कि पंचरंगी पत्थर टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया, जिनमें से एक सीधा धरती पर जा गिरा। पास खड़ी दियनमू उसे पकड़ने ही वाली थी कि देवी नुआ ने उसे रोक दिया। महारानी ने कहा कि धरती पर 9 पूंछ वाली लोमड़ी की नेक आत्मा गिरी है, कोई परेशानी नहीं होगी, बस उसके बुरे हिस्से की रक्षा करनी है। 2000 साल बाद कहीं एक लड़की थी जो गुलबहार की मिठाई बेचती थी। वह जन्म से ही चेहरे पर एक निशान लिए थी, जो 9 पूंछ वाली लोमड़ी का पुनर्जन्म था। इस निशान के कारण लोग उसे बदसूरत कहते थे, पर उसकी गुलबहार की मिठाई बेमिसाल थी। उस दिन गांव का वैद्य श्याउटियन गुलाब जामुन खरीदने आया। वह सुंदर था और गांव की कई लड़कियां उस पर मोहित थीं, पर उसने एक गुलाब जामुन खरीदा, सूंघा और फेंक दिया। यह देख स्वर्ग का वज्रदेव बहुत क्रोधित हुआ। यह लड़का कितना कृतज्ञ है, कहते हुए वह उसे सबक सिखाना चाहता था, पर पास खड़ी देवी ने उसे रोक लिया। देवी ने कहा कि उसने मिठाई खराब होने के कारण फेंकी थी और वज्रदेव को उसके अत्यधिक क्रोध के लिए डांटा। कहा कि इससे देर सवेर कुछ बुरा होगा, पर रेगोंग ने बात न मानी। हाथ में अस्त्र उठा, हमला करने ही वाला था। दियानमू उसे रोक न पाई। खींचतान में रेगोंग का अस्त्र चूक गया और उसने आसमान में एक बड़ा छेद कर दिया। अब क्या था, कुछ रंगीन पत्थर आसमान से नीचे गिरे, जिनमें 9 पूंछ वाली लोमड़ी की दुष्ट आत्मा भी थी। एक चमक कौन थी, शियाओ तियान कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वह आसमान से गिरे पत्थर से टकरा गया। मगर